सिटी सेंटर में लगा है शहर का सबसे बड़ा एजुकेशन एंड करियर फेयर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। फिलहाल खबर समय की टीम पहुंच चुकी है सिटी सेंटर में और जब बात आ रही है आज आप यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज खबर समय की टीम इसीलिए पहुंची है क्योंकि शहर का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर जो है, करियर फेयर जो है वो आ चुका है। जी हाँ, 20th सेप एजुकेशन फेयर 2024। जी हाँ, ये सिलीगुड़ी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेप्यूटेड एजुकेशन फेयर है इन दिस होल रीजन। और बता दें कि इस फेयर में ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा जो रेप्यूटेड कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो यहाँ पर आए हैं। जो बच्चे ऐसे हैं कि अब नई पीढ़ी या कह सकते हैं कि एक नई दौर शुरू करने वाले हैं, एक नई क्लास पर जाने वाले हैं, न्यू कॉलेज न्यू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो यहाँ पर हमारे पूरे देश की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट कॉलेज एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आज यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आपको डिफरेंट कोर्सेज करने हो, बात करें साइंस, कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करने हो या फिर बात करें मैनेजमेंट से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, कोई भी, आप बस यहाँ पे आइए। आपको हर एक कॉलेजेस में क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। मैं बता दूं कि ये जो एजुकेशन फेयर है ये 2 दिनों का एजुकेशन फेयर रखा गया है, यानी कि सैटरडे और संडे, आज यानी कि कल। और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा दिन कह सकते हैं कि हम सभी के लिए काफ़ी फ्री भरा दिन है, क्योंकि कई बार सैटरडे संडे में लोग काफ़ी खाली रहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से काउंसलिंग ज़रूर से पा सकते हैं। 25 एंड 26 का जो ये दिन है, यानी कि आज और कल का ये 2 दिन यहाँ पर आपको करियर फेयर ज़रूर से मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त सेप के जो हम कह सकते हैं करता धरता संजय थापा सर इस वक्त है। सर, सबसे पहले तो अगेन आ चुका है द मोस्ट रेप्यूटेड एजुकेशन फेयर हमारे टाउन में, वो भी सिटी सेंटर में। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों? सबसे पहले तो मैं खबर समय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जो सपोर्ट जो है, सपोर्ट की वजह से भी आज आपका जितना भी दर्शक है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो बच्चे कुछ करना चाहते, कोर्स कुछ करने चाहते, उसके लिए एक आपको मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसका जरिए से आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको सबको ये 20th एजुकेशन फेयर में स्वागत है। और सबको मालूम है ये एजुकेशन फेयर सबसे पुराना है और एक ही मकसद है एजुकेशन फेयर करने का कि जितने भी बच्चे जो अन्योल में है, क्या करेंगे फ्यूचर में, कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए एक सुंदर सा ये प्लेटफॉर्म है जो आप यहाँ पर आके 2 दिन में पूरे इंडिया का जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का पूरी जानकारी यहाँ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि ऑलरेडी यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने अभी हम कह सकते हैं कि 12th कंप्लीट किया, अपना बोर्ड्स कंप्लीट किया, वो अब एक नई शुरुआत करने वाले, एक नई करियर की ओर ज़रूर तलाश रहे। तो सर, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आए हुए हैं। टोटल कितने सारे कॉलेजेस? इसमें 40 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। और जैसे कि सबसे बड़ा ये जो एक एजुकेशन फेयर का ये इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आज समझ लीजिए, आज पूरे इंडिया में आप घूम के कॉलेजेस का बारे में जानकारी लेंगे तो पॉसिबल भी नहीं होगा, काफ़ी दिन पड़ेंगे। लेकिन आपको जो है यहाँ पर आने से आपका इंडिया का जितने भी नामी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि कलकत्ता से है, VIT जैसे आप देख रहे हैं, आपका है ना, जो वेल्लोर का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता से GI से, सिक्किम से है, चेन्नई से है, तो आपको पूरे जो कि हम लोग सर जो ऑल ओवर इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि सिक्किम की जो स्टूडेंट्स है, दार्जिलिंग के जो स्टूडेंट्स है, कई बार ऐसा होता है, या फिर सिलीगुड़ी के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक साथ में नहीं घूम पाते, तो ये उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है कि एक ही जगह पर आकर सारे कॉलेजेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर से ग्रैब करें ताकि उनको बेस्ट डिसीजन लेने में बहुत अच्छा मदद मिल सके। ये एक कहावत भी है, जैसे कि समझ लीजिए, एक जैसे किसी भी करियर हो, सक्सेसफुल करियर के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एजुकेशन फेयर में आने से आप डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी का जरिए से जो खबर लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है, तो बच्चे के लिए जो है एक फ्यूचर में एक राइट डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये एजुकेशन फेयर में आप जितने भी कॉलेजेस है, ये कॉलेज का डायरेक्ट आदमी आए हुए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपका जो भविष्य जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए एक आपके लिए फाउंडेशन है जो एजुकेशन फेयर, जहाँ से आप सही डिसीजन ले सकते हैं और सही जानकारी ले सकते हैं। तो मैं टाइमिंग्स की बात करूं कि सर ये सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ये चलेगा।
तो मैं बता दूं कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये चलने वाला है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सिटी सेंटर सभी जानते हैं काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। अगर आप आ रहे हैं सिटी सेंटर तो एक बार एजुकेशन फेयर और करियर फेयर पर आना तो बनता ही है। जैसे ही आप एंटर करेंगे सिटी सेंटर के तो आपको बिल्कुल दिखेगा फर्स्ट में ये पूरा एजुकेशन फेयर जो है इसकी शुरुआत आज ही से हो गई है। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर वेल्लोर के, कोलकाता के, चेन्नई के, सिक्किम के जो बेस्ट कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया सभी यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए सबसे पहले JIS ग्रुप कोलकाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनके कोर्सेज के बारे में जो क्या कुछ ये कोर्सेज ऑफर करते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो, फार्मेसी करना हो, आपको डिप्लोमा, मेडिकल, डेंटल, मैनेजमेंट कुछ भी करना हो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर सर एक और आप लोग यहाँ पर जो कॉलेज आए हुए हैं दैट इज़ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हेलो सर, आपसे बात करेंगे हम। या जी सर, क्या कुछ आप लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं और वेल्लोर इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो किस तरह से ये खास है थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज VIT is one of the India's best private universities. It is actually the #1 private university for engineering courses. So वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 4 कैंपसेज हैं जो कि वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती में हैं। सो मेजरली हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज जो कि VIT EEE एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। ये सारे जो प्रोग्राम्स आप लोग ऑफर करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए, राइट? ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे। हमने VIT के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर से जानने की कोशिश की सर से। यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कि कोलकाता से आया हुआ है ये, और मैं बता दूँ कि इनके काफ़ी सारे ब्रांचेस अलग अलग जगह पर हैं। तो सर आपसे बात करें। जी मैम, बाबूलाल शर्मा मैम। अच्छा सर, अगर बात करें आपके इंस्टीट्यूशन की खासियत क्या है और यहाँ पर क्या कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं? मेनली हमारा इंजीनियरिंग मैन है मैम, और खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट रेशो है 100% और अच्छी अच्छी कंपनीज में हमारे बच्चे। ये हमारा जयपुर और कोलकाता 2 जगह हमारे लोकेशन हैं। जी मैम। तो हमने जानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनके अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग शहर पर। तो हमने कुछ बातचीत की यहाँ पर सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिक्किम का काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। सर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कोर्सेज अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाते तो क्या कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके सर, हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। जी हेलो मैम, हमारे यहाँ कोर्सेज हैं मेडिकल, हमारे कोर्स है टेक्निकल, BCA, BBA, MBA, MCA, BTech में कंप्यूटर साइंस, BTech में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सारे कोर्सेज हैं अपने पास। तो सारे कोर्सेज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ऑल द कोर्सेज आर देयर। सो इफ स्टूडेंट वांट टू विजिट दे कैन कम टू अस, यहाँ पे सारा डिटेल उनको मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग दिखा रहे थे एक के बाद एक, ये देखिए आप JIS ग्रुप से भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। ओके सर, क्या कुछ कोर्सेज आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते थोड़ा सा? हाँ, एक्चुअली हमारे ये JIS ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। टोटल हमारे है 39 इंस्टीट्यूशन इस ग्रुप के अंदर, और हम लोग का अभी फ़िलहाल 185 ऑफ टाइप का कोर्सेज ऑफर करते हैं। करेंटली हमारे 45,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं एंटायर द JIS ग्रुप। तो हमारे पास या करेक्ट, हमारे पास ऐसा मतलब वही 185 मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मा, मैनेजमेंट। हाँ, कि प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो काफ़ी सारी वास्ट जो है सेगमेंट्स है वो आप लोग कवर करते हो। इनफैक्ट जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी आप लोगों के जो कॉलेज है उसमें है, राइट? ओके, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपने देखा, 185 प्रोग्राम्स यहाँ पर है, 45,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रेप्यूटेड और जो हाँ कह सकते हैं कि आपके बच्चों के तकदीर, आपके बच्चों के करियर को संवारने में बहुत मदद करेंगे ये कॉलेजेस। नेक्स्ट हम पहुँच चुके हैं एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता, और मैं बता दूँ कि ये कुछ ऐसा नाम है जो हम सभी जानते हैं, हम सभी वाकिफ़ हैं इस नाम से। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू सो मच। सर, एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता के बारे में लोगों को पता है, लेकिन बात जब आती है कि क्या कुछ कोर्सेज बच्चों को यहाँ पर मिल पाती है और प्लेसमेंट्स की जब बात आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी एस्पेक्ट, Yes, राइट? I can understand that because most of the student and their parents ask me the query about the placements and how we are helping with the students. So we provide 100% assistance to all the students for the placements. But at the end, when the company comes in the campus, it is on the students' capacity or performance, how much package they are getting. But yes, we have a record of 100% placement in MIT कोलकाता। So it's all up to the students कि किस तरह से वो सीख रहे हैं, क्या कुछ जो नई नई चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही है, किस तरह से वो इनकलकेट कर रहे हैं। ऑल द थिंग्स मैटर्स, और
और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि प्लेसमेंट किस हिसाब से उनको किया जाएगा. Because at the time of interview panel, student will be facing the interview panel, right? So that's why, yes, but we are providing, this is from Amity Kolkata side, I am telling that we will provide a best company to the students for the placements. Sir, can you please share me the campus address कि कहाँ पर located Yeah, sure. इन कोलकाता में एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता में सिचुएटेड है. In और Kolkata, the Amity University Kolkata campus is located near New Town Rajarhat. Okay, so you can visit our campus. Right now the admission process is going on. So whatever the query you have, we are sharing the numbers in our website, so you can contact and you can do the online registration also. ओके, तो हमने एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता से भी बातचीत की. नेक्स्ट हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप साउथ से लेकर नॉर्थ से, ईस्ट से लेकर वेस्ट से, हर जगह से यहाँ पर जो कॉलेजेस है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. सर, योर नेम? My name is Dr. Rishikesh Datta. ओके, I am an assistant professor in Chennai Institute of Technology. ओके सर, अगर बात करें चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तो हमें पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो तमाम प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों को ऑफर किए जाते हैं. बट इसकी खासियत क्या है? क्यों बच्चे, क्यों पेरेंट्स आपके जो कॉलेज है इसको जी चेन्नई हम लोग का कॉलेज का खासियत यही है. लाइक कन्वेंशनल क्या होता है कि खाली एकेडमिक पे फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक वी नर्चर द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट on different kind of skills, engineering skills. We have many center of excellences. Okay, so we have tied up with many big industry. Okay, like top placements top placement. Like for software, Microsoft, we have tied up with Microsoft. So everywhere, like you can see in our brochure, these companies will come for the recruitment everywhere. Every year they will come. These all are prestigious recruiters of like Microsoft, Autodesk, Amazon. These are based on software. Okay. Like this other branches also. So that is our placement is recently 95%. Okay. Last year placement. ज़रूर से हमने सर से बातचीत की और प्लेसमेंट के भी बारे में बहुत अच्छी बातें सर ने यहाँ पर शेयर की. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये भी कोलकाता का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चों को आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज बच्चों को पहुँचाए जाते हैं. जी सर. यहाँ पे हमारे वहाँ पे जो भी है आपका इंजीनियरिंग, लॉ, BBA, BCA डिग्री अंडर लॉ कॉलेज अंडर CU and engineering course comes under CU, Calcutta University. We have law college that is under Calcutta University. Okay, and we have engineering college that is under McLeod University, that is Technical University, and also we are offering degree colleges under Calcutta University. Okay, तो आपने सुना कि जो अलग अलग कोर्सेज है वो किस किस यूनिवर्सिटी के अंडर पर है. तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो पेरेंट्स को मजबूर करती है कि बच्चों को ऐसे एजुकेशन फेयर, ऐसे करियर फेयर पर ज़रूर से लेकर आया जाए. नेक्स्ट इज RV यूनिवर्सिटी बैंगलोर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं RV यूनिवर्सिटी की जब बात आ रही है तो ये काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जब बात आ रही है तो ये हमें काफ़ी रेप्यूटेड नाम में से एक नज़र आ रहा है. सर, आपका नाम? My name is Amitabh Ghosh. Okay, so can you please share some details about RV Institute? So RV University, it's a new university in Bangalore, but our legacy is since 1940s. So we are there in Bangalore since 1940, before independence you can say. And we are majorly known for our engineering college, which is there since 1963. And in terms of placement, we are one of the best in the country. We are competing even with the IITs in some placement aspects. So in this regard, you can say we are quite well known in Bangalore, but in this part of the city, we are still new. We are an university now, so we are trying to explore this. Admissions are already going on? Yeah, admissions are going on. BTech admissions are almost over, but other courses, the application is open and students can still apply and take the admission. Okay, I must repeat the university name. The university name is RV University Bangalore. और जैसे कि सर ने बताया नया यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनकी जो लेगेसी है वो चलती आ रही है. नेक्स्ट हम चलेंगे एक और कह सकते हैं ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंगलोर. तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं. हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा स्टॉल ये पूरा बैनर से लगाया गया है. इनके जो सम ऑफ द मोस्ट टॉप रिक्रूटर्स की भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो भी लोग आएंगे उनको दिख जाएगा यहाँ पर. साथ ही साथ कितने सारे इनके एडवांटेजेस है, क्या क्या बच्चों को मिलेगा, प्रोग्राम्स की बात करें, कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए, सभी कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है. रैदर देन दैट आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू मैम. मैम, योर नेम? My name is Deepna Thapa. ओके मैम, अगर बात करें कि
आखिर आप लोगों के यूनिवर्सिटी की खासियत क्यों है, कोई पेरेंट्स आपके स्टॉल पर क्यों विजिट करे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। Okay, so East Point Group of Institution, it is in Bangalore, Karnataka. As you can see, it is among the top private, like top 7th ranking में है, और top engineering institutes में top 8 में आता है. All over India, it's 36th rank, and we have various courses. Can you just show this? We हेल्थ have साइंसेस में यहाँ पर है बहुत सारे कोर्सेज, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मिल जाएगा, मास्टर्स के भी बहुत सारे कोर्सेज यू विल गेट इट फ्रॉम हियर, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपको करना है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है, और मैं इसी के साथ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर 300+ रिक्रूटमेंट पार्टनर्स भी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। येस मैम। Yeah, and the unique thing about this college is like we have lab partners here. We have tie-up with them. So if somebody wants to do professional course, they can join these like our academic alliance partners, and they can get training from day one. And as they while completing their course, they as soon as they come out, they can be like part of these top companies. Just show these companies. Okay, these are the academic alliance partners. ओके ये कुछ कंपनीज़ हैं। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। तो मैम से हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। हम इस तरफ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि राजस्थान से भी यहाँ पर आए हुए हैं, मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप देखिए कि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तलाश में वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आकर यहाँ पर ज़रूर से काउंसलिंग जान रहे हैं। हेलो मैम, योर नेम? समीक्षा। ओके, कहाँ से हैं आप लोग? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से ही हैं। तो करियर फेयर में आकर कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? सारे कॉलेजेस आप लोग देख रहे हैं, कोर्सेज देख रहे हैं, सो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? अच्छा ही लग रहा है, अभी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा कॉलेज कैसा है और कोर्सेज कैसा है। कौन से स्कूल से हैं आप? BSF। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चों के ऑलरेडी बोर्ड्स खत्म हो गए वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं, अच्छे कॉलेज की तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं। सर, आप मोदी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सर, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या खासियत है और क्यों बच्चों को मोदी यूनिवर्सिटी आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सेब का और विशेष करके संजय थापा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हर एक साल जो है इस तरह का एक कैरियर फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। जहाँ तक मोदी यूनिवर्सिटी का सवाल है, मोदी यूनिवर्सिटी ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस, और इसके साथ साथ एक स्पेशल स्कूल ऑफ एटिकेट एंड फिनिशिंग स्किल्स है, जहाँ कि हम बच्चों को सारे एटिकेट सिखाते हैं। और कोशिश ये रहती है कि एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट गर्ल चाइल्ड का हो और बच्चियों का हो, जिससे उनको प्लेसमेंट मिले। आज हमारा जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 32 लाख के आसपास है, और मिनिमम जो इंटर्नशिप है पर मंथ का वो 1,40,000 का है। तो हम आपके माध्यम से सिलीगुड़ी में जो भी बच्चियाँ बाहर जाने की इंटरेस्टेड हैं, उनको एक अच्छा माहौल, एक सुरक्षा का माहौल, जिससे कि पेरेंट्स जिससे के लिए चिंतित रहते हैं कि अच्छी पढ़ाई और उसके साथ एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ साथ एक अच्छा संस्कार। कैंपस है, राइट? जी, 265 एकड़ में हमारा कैंपस है। बहुत सुंदर कैंपस आपको मोदी यूनिवर्सिटी का दिखेगा। मैं बता दूं कि ये पूरा वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, जहां पर आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि कई बार उनके सिक्योरिटी की बात आती है, आप चाहते हैं कि उनको किस तरह से अगर आप चाहते हैं कि उनको वुमेन जो यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, उसी में एडमिशन करवाएं, तो आप मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान पर आकर ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस तरफ में चलेंगे। नहीं, ICFAI यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। हेलो सर। हेलो सर, आप लोग त्रिपुरा से हो, सो ओके। तो सर, बात करें कि त्रिपुरा से काफ़ी सारे हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो त्रिपुरा में काफ़ी सारे जाते हैं, तो आप लोग क्या कुछ कोर्सेज ऐसे दे रहे हो बच्चों को, या फिर जो न्यू अपकमिंग बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ दिया जा रहा है? क्या कुछ? देखिए, हम लोग यहाँ पर सभी कोर्सेज ऑन एवरेज हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, पैरामेडिकल पढ़ाते हैं, GNM नर्सिंग पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, और हम लोग यहाँ पर दो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पर उतना नहीं मिलेगा। एक है आपका स्पेशल एजुकेशन के ऊपर हम लोग इंटीग्रेटेड BEd पढ़ाते हैं। नॉर्मल BEd तो हम लोग पढ़ाते ही है, और दूसरा होता है हम लोगों का फिजिकल एजुकेशन का। दीपक कर्मकर इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर, एंड फिजिकल एजुकेशन का फुल हम लोगों का कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर PhD भी हम लोग पढ़ाते हैं। इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट हम लोग के यहाँ से, मतलब सिलीगुड़ी और आसपास एरिया से फिजिकल एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट शो किए हैं। BPES जिसको कहते हैं आपका, फिजिकल एजुकेशन या हाँ, उसके ऊपर हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें भी है काफ़ी सारे, ये दो यूनिक कोर्सेज हैं। आप जैसे पूछ रहे थे कि स्पेशल क्या है, ये है।
और हम लोग का प्लेसमेंट वगैरह भी शुरू हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है हम लोगों का। फिलहाल पैरामेडिकल ग्रुप का शुरू हुए है, बीटेक का शुरू हो गया है इस साल के। तो काफ़ी सारे तमाम कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं फिर से बता दूँ कि आज हम खबर समय की टीम पहुँच चुके हैं एजुकेशन फेयर, करियर फेयर, 20th सेप करियर फेयर में, जो कि सिटी सेंटर में आ चुका है। 2 दिनों का ये है, यानी कि 25th एंड 26th ऑफ दिस मंथ, ये आज और कल का ये है। आप सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर ज़रूर से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मूपल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन कोलकाता। यहाँ पर एनिमेशन VFX हो, या फिर BSc इन एनिमेशन हो, BSc इन VFX फिल्म मेकिंग हो, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, सभी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से सिखाए जाएंगे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जॉर्ज ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये भी कोलकाता से आए हुए हैं। यहाँ पर डिग्री कोर्सेज़ की जब बात आती है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के सारे जो कोर्सेज हैं, मीडिया साइंस के यहाँ पर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। डिग्री कोर्सेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। सर, आपका नाम? Owen Haldas from George College. ये कोलकाता में सिचुएटेड है? Yeah. We have 5 campuses over there. तो सर, जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है Macaut University है। मकाउट के अंदर है। ओके, सो ये सारे आप देखें कि जॉर्ज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में डिफरेंट डिग्री कोर्सेज यहाँ पर ज़रूर से मिल जाएंगे। बात करें कि यहाँ पर बैचलर्स के बहुत सारे डिग्री आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कोलकाता बेस्ड है, काफ़ी पास है सिलीगुड़ी से, आप यहाँ पर भी आकर एक बार विजिट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता। सो मैम से बातचीत करेंगे टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के बारे में। हेलो मैम, योर नेम? हेलो, माय नेम इज़ रूपल बेटा, आई एम फ्रॉम टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता एंड हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं इन डिज़ाइन विद AI। सो वी हैव अ गूगल सर्टिफिकेशन एंड IBM सर्टिफिकेशन, न्यूली लॉन्च कोर्स कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, बायोमेडिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, डिज़ाइंस में, गेम आर्ट डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशंस, MBA एंड नेवर एंडिंग लिस्ट। So I would request all the parents to come and visit the stall or come to our Sector 5 main campus, ground floor में admission cell है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी Sector 5 कोलकाता में, and we have a lot of opportunities, best opportunities। हमने टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता का ये जो तमाम रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो आप तक ज़रूर पहुँचाई। मैम ने बताया AI से रिलेटेड कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके बच्चों के लिए यहाँ पर हैं। ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून से ये आए हुए हैं। नेक्स्ट इस तरफ चलेंगे हम आचार्य इंस्टीट्यूट बैंगलोर। मैं बता दूं कि आचार्य इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, एविएशन का हो, नर्सिंग का हो, बिजनेस एनालिटिक्स का हो, जर्नलिज्म का हो, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से हो जाती है। सर, आपका नाम? अनिल, ओके, बैंगलोर। या आचार्य इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं सर काफ़ी जगहों से बच्चे जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ देयर, लाइक क्या कुछ है वहाँ पर? लाइक अभी हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, नर्चरिंग एस्पिरेशन ग्रोथ, हम लोग का 75 कंट्री से बच्चे लोग हैं। हम लोग का 120 एकर्स का कैंपस है। सिर्फ हम लोग का NCC स्पोर्ट्स सब, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स में बच्चे लोग ये हो गया, तो इतना भी थोड़ा सा भी एंकरेज करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल्स, फिर भी कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये लोग को खुद कॉन्फिडेंस आएगा। इधर से होके बैंगलोर गया तो भी बिल्कुल, आई हैव विजिटेड द कैंपस। मैं बता दूं कि मैंने कुछ साल पहले ही ये जो आचार्य इंस्टीट्यूट का जो कैंपस देखा था, काफ़ी बड़ा, जैसे कि सर ने बताया, इट्स अ ह्यूज कैंपस, और उनका जो बहुत एकड़ में वो पूरा कैंपस फैला हुआ है और हर जगहों से बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स भी वहाँ पर ज़रूर से पढ़ते हैं। और इनके जो बात करिए कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में बहुत सारे कंपनीज़ के साथ ये ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स इनके बन चुके हैं। नेक्स्ट हम इस तरफ में पहुँच गए हैं एडमस यूनिवर्सिटी कोलकाता। ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। आप देखिए, ये कोलकाता का ये यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर पहुँच चुका है। सर, कैन वी टॉक विद यू? सर, योर नेम? My name is Manoranjan Mukherjee, and we are from Adamas University, Kolkata. Okay, can you share us some of the details about this college? What So courses you provide? it will be better. Our Vice President sir brought this. Hello, sir. Let me stand here so that this Sir, your name? My name is Bajra Shikdar. I am the Vice President, Adamas University, Kolkata. Okay, sir, please give us some details about Adamas University. What is this college? What are the courses? See, Adamas University is the first private university in West Bengal, established in 2014. Right, it's almost 9 years we are running. Currently we have 5,000 students on roll. We are having 70 plus program. Adamas is a subset of Rice Education, which is 38 years old. It's a very famous name in West Bengal for government job preparation. We have Adamas Schools, Adamas International School. It's a big group with respect to education services are concerned. Recently, one of our students, I'll help it, Shashwat Kapat, got a job of 1 crore rupees in Dubai.
That is record itself in West Bengal. No private university, Shashat Kapar. Associate Legal Counsel and Data Production, BIX right? Technology LLC. It's a Dubai-based company. Dubai-based company. Not only that, our placement record is good because we maintain quality. Even if you see our placement in BBA, a program like Geography, History, we have placed the students. because we have placement office across India. अमेजिंग। तो ये आरएमएस यूनिवर्सिटी कोलकाता से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी थी वो भी हमने आप तक साझा किया। नेक्स्ट इज एएमसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बैंगलोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि बैंगलोर से आया हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मथुरा नाथ मेमोरियल नर्सिंग इंस्टीट्यूट फालाकाटा। ओके, जब बात आती है नर्सिंग की तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, बीएससी इन नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, बहुत सारे ड्यूरेशन ईयर्स उसमें बहुत मैटर करता है और क्या कुछ बच्चे सीख रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो मैम मथुरा नाथ मेमोरियल नर्सिंग इंस्टीट्यूट क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। यहाँ पे आप जीएनएम बीएससी दोनों का कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है वो बीएससी कोर्स कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स का ये जो स्टॉल है, मैं बता दूँ कि हमारी शान आप कह सकते हैं। कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि वो हमारे एक ऐसे देश के एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर पर काम करना चाहेंगे तो वो ज़रूर से यहाँ पर आकर बातचीत कर सकते हैं। उनके क्या कुछ क्राइटेरियाज़ है वो सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का जो ये आप लोगों ने सब फिलहाल स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए अवेयर किया है, तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। नॉर्मली 12th पास होना चाहिए। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास, 50% एंड 50% इन इंग्लिश। एज क्राइटेरिया है 17 to 20, 17.5 to 21 ईयर, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वो हमारे पास आएगा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में। वहाँ पे हम उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट करेंगे, रनिंग हो गया, पुशअप सिटअप वगैरह करेंगे, उसमें क्वालिफाई होगा। उसके बाद उसका मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल में फिट होगा, उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट में उसका नाम आएगा, फिर उसको इनरोल किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, सर वो स्पेसिफिक कोई डेट आता है ऐसा? उसमें हमारी साइट पे आता रहता है, जो है ना ये जो अब इसमें साइट गाइड दे रखी है, इन साइट पे आता रहता है हमारा, ठीक है। ओके, कोई ऐसे स्टूडेंट जो देख रहे हैं हमें, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, एक ऐसा कर्तव्य निभाना चाहते हैं अपने देश के लिए, तो ज़रूर से इंडियन एयरफोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनसे आप आकर सारी जानकारी यहाँ पर साझा की जाएंगी आप सभी के लिए, आप आकर सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो हमने यहाँ पर स्टॉल पर भी विजिट किया और जाना कि किस तरह से आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, द मोस्ट प्रेस्टिजियस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंट मैरीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैदराबाद। ये हैदराबाद का ये इंस्टीट्यूशन है। सर आपका नाम? Shrikant Reddy. Okay. So, what is St. Mary's Institute? Can you please provide some details? Yes, St. Mary's Group of Institutions established in the year 1996. We are across the country, like in the locations like in Hyderabad. Majorly, we are in Hyderabad with 5 institutions, and in Andhra Pradesh, in Guntur, and in Prakasam district, as well as in Kolkata. Okay, like 5 campuses are there. Yes, 5 locations, and in Hyderabad itself, we are in 5 campuses. And we are majorly we are offering engineering courses. Like earlier it was like mechanical, civil, electrical, electronics and CSE, but now we have shifted ourselves to the emerging courses like artificial intelligence, machine learning, data science and CSE courses. Students are very much into AI nowadays, so I think ये कोर्सेज उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि फ़िलहाल खबर समय की टीम सिटी सेंटर पर पहुंच चुकी है और सिटी सेंटर में लगा है 2 दिनों का करियर फेयर। जी हाँ, 20th करियर फेयर, सेप करियर फेयर, जहां पर ऑल ओवर इंडिया से अराउंड 50+ जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बच्चों को काउंसलिंग देने के लिए, बच्चों को अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलाशने में मदद करने में। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। आसाम का ये पूरा जो यूनिवर्सिटी है, आप देखिए कि यहाँ पर 100% का अप टू 100% स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाएगा। 700+ एम्प्लॉइंग कंपनीज़ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मोर देन 90% प्लेसमेंट्स यहाँ पर हो जाएगा एंड 6,000+ जॉब ऑफर्स भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए आप कि तमाम जो कोर्सेज है, अलग अलग प्रोग्राम्स है, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। जो यहाँ पर आना चाहते हैं, यानी कि इस करियर फेयर, एजुकेशन फेयर में आना चाहते हैं, वो ज़रूर से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं बता दूं कि 2 दिनों का है, आज और कल 25 एंड 26 मई का ये पूरा
एजुकेशन एंड करियर फेयर रखा गया है सिटी सेंटर में सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये है गणपत यूनिवर्सिटी गुजरात से भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बच्चों को काउंसलिंग ज़रूर से दे रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ओके, ग्वालियर की जब बात आ रही है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ITM में मैं बता दूँ कि बहुत सारे यहाँ पर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ आज अलग अलग जगहों पर है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय माहौर है एंड मैं ITM यूनिवर्सिटी हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ITM। इट इज़ इन मध्य प्रदेश, द सिटी इज़ ग्वालियर। ओके सर, क्या कुछ कोर्सेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली हम लोग प्रोवाइड करते हैं 100+ कोर्सेज हमारे पास है, चाहे वो आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो, स्कूल ऑफ लॉ हो, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हो या फिर आपका स्कूल ऑफ फार्मेसी हो। और बेसिकली जो बच्चा आपका वेस्ट बंगाल से हमारे पास आता है ना, वो मेन आपका टेक्निकल में आता है, यानी आपका BTech हो गया, BSc AG हो गया, मैनेजमेंट हो गया आपका, उसके लिए बच्चा बाहर निकलता है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बिकॉज वी हैविंग 20 कंट्रीज प्लस स्टूडेंट इन आवर यूनिवर्सिटी। तो अगर आप बच्चा चाहता है वेस्ट बंगाल का कि वो इंडिया के अलावा अगर बाहर के कल्चर को भी एक्सप्लोर करना चाहता है तो एक अपॉर्चुनिटी उसके पास ये भी रहती है, बिकॉज वी हैव फ्रॉम साउथ, north, east and west as well as from 20 countries student. So you can exactly explore the outside the world. जो है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप और काफ़ी सारे बच्चों के साथ भी यहाँ पर आपका मिल हो जाएगा और कह सकते हैं कि काफ़ी सारी नई चीज़ें भी ज़रूर से बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखिए आप, हम पहुँच चुके हैं पिंपरी चिंचवाद यूनिवर्सिटी पुणे। इनके बारे में हम बता दें कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री कनेक्ट्स जो है ये ऑलरेडी इनसे एसोसिएट है। और अगर बात करें इनके डिफरेंट अलग अलग कहाँ पे कैंपस है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, कितने सारे प्लेसमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं बता दूँ कि 31,000+ प्लेसमेंट्स ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज दे चुकी है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इस तरफ में आप देखिए पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बात करें कि अगर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एब्रॉड में जाकर भी काफ़ी नाम कमा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर ज़रूर से जान सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मैं बता दूँ कि सेप इज़ द लीडिंग एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइजर ऑफ ऑल ओवर दिस रीजन। और अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि इस एजुकेशन फेयर का क्या महत्व है, क्यों आपको अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट हम पहुँच चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये भी हम बात करें, सर से जानेंगे इसके बारे में। सर, आपका नाम? चिरंजीव शर्मा राव, आई एम द ऑफिस इंचार्ज ऑफ सिलीगुड़ी ब्रांच ऑफ ICSI, Institute of Company Secretaries of India. How it works, sir? It works under the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. This is a Government of India institute. Okay. It is constituted under an Act of Parliament, the Company Secretaries Act 1980, and there are programs. We offer the CS course. The Company Secretary degree is equivalent to a postgraduate degree. The UGC has recognized this Company Secretary degree as equivalent to the postgraduate degree. So if a student is graduate along with CS, he or she can go for PhD with the help of this CS degree. And this Company Secretary under Companies Act 2013, every company whose share paid up capital is 10 crores and above is bound to appoint a full-time company secretary. Okay. And companies having share paid up capital between 10 lakhs to 10 crores is bound to engage a practicing company secretary. So in company secretary profession, either you can go for job or you can go for practice. And it means that under Companies Act, every company, either small, medium or large, must have a company secretary. And the demand-supply gap of a company secretary and the company is very, very vast. In India, there are around 72,000 company secretaries, and the registered companies are more than 12 lakhs. So you can imagine the demand-supply gap. Exactly. The market for a company secretary will never going to be saturated. For CS course, a student needs to be at least higher secondary pass. If a student is undergraduate, he or she needs to give an entrance test. After, And if a student is graduate with more than 50% marks of postgraduate or CSE, WA, then he can do directly from executive. ओके तो काफ़ी सारे हमने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में जानी। यहाँ पर है अट्रिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बैंगलोर से, ये जो इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पर पहुँच चुका है। मैम से बातचीत करेंगे। हेलो मैम, योर नेम? Hi, my name is Sajna. Okay, ma'am, can you please share us some details about what are the programs you offer in your university or institute? Okay, so we are a 24 years old, one of the best engineering colleges in Bangalore. We are accredited as A++ grade college from NAC, National Assessment and Accreditation Council.
We are also an autonomous institution. Most of our courses are also accredited by National Board of Accreditations. Okay. We offer UG as well as PG courses. In UG we have engineering. So in engineering we have computer science and engineering, information science. Yes, courses are there and UG courses, right? Yes. Yeah. And in PG we have MBA, MCA and MTech programs. We also have PhD programs. ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे हमने यहाँ पर यूजी और पीजी कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी अट्रिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंगलोर से पहुँचाई आपको। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। ये हम जानते हैं मैम से। मैम आपका नाम? अलका रभा। ओके मैम, थोड़ा सा बताइए आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। जी, हम लोग का इंस्टीट्यूट चेन्नई में है एंड हम लोग का इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड देन आपका साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का कोर्सेज है। एंड चेन्नई में हम लोग का 3 कैंपस are available like KTR and Trishipalli and then Ramapuram are available and then now हम लोग यहाँ पे हो कि एनी स्टूडेंट्स मतलब आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एक्सपो कल तक रहेगा तो हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग है तो प्रॉपर गाइड कर सकते हो फॉर काउंसलिंग एंड गाइड कर सकते हो फॉर योर करियर ग्रोथ। तो हम बता दें कि ये हम लगातार तस्वीरें आपको 28 सेप करियर फेयर एजुकेशन फेयर से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कृपानिधि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंगलोर। सो आप ओके मैम, आपसे बात करेंगे। मैम आपका नाम? एस्टर। एस्टर, ओके मैम, क्या है इसकी खासियत, बच्चों को क्यों आना चाहिए इंस्टीट्यूट में? मैं आपसे ये जानना चाहूँ। ठीक है, कॉलेज सभी कॉलेज की अपनी अपनी खासियत होती है। द ओनली थिंग इज़ व्हाट वी डू हियर इज़ वी नर्चर स्टूडेंट्स। सी समटाइम्स what we lack is students को practical exposure, industrial exposure is what we need the most. Education is good everywhere, but then theoretical is everywhere, but then what they require most and what we lack here in Northeast is industrial exposure, the practical aspects that we need to continue. See, when we think from a very good perspective, see 4 years 5 years of education you take, right? So much of effort, so much of hard work, so much of expenses you put. What is your ultimate goal? Is to get a good career, to have a stable life, and to say moving forward to a good progress, right? So we make sure that you get that. We have 100% placement assistance in the college. There is one separate department completely focused on placements and training. So from the very first semester we train students for finishing school curriculum like grooming session, English classes, soft skills training. So we make sure they are industry ready when they finish the exams. Okay, so that is one. Academic से रिलेटेड सारी चीज़ें तो यहाँ पर फोकस किए जाती है। साथ ही साथ बात करें बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ भी यहाँ पर एनहेंस करवाना की कोशिश यहाँ पर ज़रूर से रहते हैं। मैं बता दूँ कि 39 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस है इस पूरी कॉलेजेस की बात करें और आप देख सकते हैं कोर्सेज ये जो ऑफर करता है दैट इज़ MBA, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, प्री यूनिवर्सिटी डिग्री। इन दिस पार्ट MBA में भी बहुत सारे आपको कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। UG में बहुत सारे मिलेंगे, BBA, BSc फॉरेंसिक साइंस, BA के इंग्लिश जर्नलिज्म, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। इस तरफ में हम आएंगे IIHM सिलीगुड़ी। ये भी हम बात करें, ये सिलीगुड़ी का ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है। Myself Dipjyoti Datta. I am the L&D manager of IndiSmart Group. So we have newly opened in Siliguri. It is a IIHM. Everyone knows about the brand. Like Ranbir Bard is taking classes, Sanjeev Kapoor is taking classes. We are doing classes on culinary as well as the hospitality industry. This is the A1 college in India right now. ओके, तो हमने IIHM के बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक ज़रूर से साझा किया। अगर आपको और भी यहाँ पर रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से सिलीगुड़ी में इनका कैंपस है, आप आकर ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने मोदी यूनिवर्सिटी दिखा दिया आपको। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता का ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आप देखें कि बच्चों के लिए डिफरेंट टेक फेस्ट हो, कैंपसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, लैब्स देख सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर UG कोर्सेज, PG कोर्सेज भी यहाँ पर ज़रूर से प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं इस तरफ रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बैंगलोर। तो सर से बातचीत करेंगे। हेलो सर। यस, डॉक्टर भास्कर। ओके सर, रमैया यूनिवर्सिटी के कितने सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं एंड व्हाट आर द कोर्सेज? सी वी हैव 13 different faculties and then within each faculty you have various kinds of disciplines and departments, right? So here we are situated in Bangalore? Yes, it is located in Bangalore. We have 2 campuses. One is the Gnana Gangotri campus, which is the main campus, and the second one is the Peenya campus.
Yes. तो हमने रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस की तरफ से सर से बातचीत की। सर ने बताया कि बैंगलोर में इनके 2 कैंपसेस हैं। नेक्स्ट इज़ शारदा यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में ये जो इनका कैंपस है ये सिचुएटेड है। हेलो सर। हेलो, या माय नेम इज़ कलिता। ओके सर, थोड़ा सा बताएं हमें कि शारदा यूनिवर्सिटी में कहाँ से बच्चे आते हैं और क्यों यहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं, और पेरेंट्स क्यों कह सकते हैं कि क्यों यहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या खासियत? डेफिनेटली खासियत ये है कि यूनिवर्सिटी जो ग्रेटर नोएडा में है दिल्ली एनसीआर में, और ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया। सो शारदा यूनिवर्सिटी नॉट ओनली लाइक फॉर नेशनल स्टूडेंट्स, वी हैव मोर देन 84 कंट्री स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आवर मेडिकल कोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आप चाहे तो हम लोग का ऑलमोस्ट 150 कोर्सेज है। अच्छा, 150 प्लस कोर्सेज यूजी एंड पीजी कोर्सेज प्रोग्राम्स मिल जाएंगे यहाँ। ओके, तो ये आपको शारदा यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में ये सिचुएटेड है, कैंपस इनका वहीं पर है। काफ़ी सारे 150 प्लस जो है वो यहाँ पर कैंपस इनका ऑलरेडी कोर्सेज जो है प्रोवाइड करता है। आप देखिए कि फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी मात्रा में बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग स्टॉल्स विजिट कर रहे हैं और अपने लिए जो परफेक्ट है वो यहाँ पर सोच कर ज़रूर से आगे की जो भी उनकी करियर है उसको सोच कर कॉलेजेस जो है वो वाइजली यहाँ पर चूज़ ज़रूर कर रहे हैं। तो ये हमने आपको 28 सेप एजुकेशन फेयर करियर फेयर 2024 से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाई। हमने संजय जी से भी बातचीत की जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल की तरह, इस साल भी उन्होंने यहाँ पर यानी कि सिटी सेंटर में ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा अगर बात करें डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और हर एक कॉलेजेस में क्या कुछ प्रोग्राम्स, क्या कुछ अगर बात करें कोर्सेज है आपको दिए जाएंगे, वो सभी चीज़ें अच्छे से आप आकर समझ सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये पूरा जैसे आप एंटर करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको दूर से ही नज़र आएगा, और ये आज और कल यानी कि 25 एंड 26 ऑफ मई ये 2 दिनों का रखा गया है, सैटरडे एंड संडे। काफ़ी अच्छा टाइम ये रखा गया है बच्चों की, काफ़ी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा कि वो अपने फर्दर स्टडीज़ कहाँ से करें, क्या पढ़ाई करें और उनको किस तरह से काउंसलिंग किया जाए। तमाम चीज़ें आपके बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आप 2 दिनों के लिए यहाँ पर ज़रूर से आ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें और देखना ना भूलें खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।